विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए सरकार कृत संकल्प। शिक्षा मंत्री ईश्वरपुर। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी मंगलवार को ईश्वरपुर प्रखंड के शामपुर गांव स्थित भाजपा नेत्री रेणु तिवारी के घर आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्काउट गाइड कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड कार्यक्रम बड़ा ही प्रेरणादायी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों से आए हजारों नौनिहालों के आंखों में हमने विकसित भारत के सपने देखे। हमने उन्हें संकल्प दिलाया कि 2047 तक भारत को विकसित करने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसे पूरा करने की जिम्मेवारी इन्हीं के कंधों पर है। हमें अपने साथ साथ इन्हें भी इतना मजबूत बनाना है कि भारत को कभी भी इधर उधर नहीं देखना पड़े। बिहार सरकार के द्वारा स्काउट गाइड को जो सहायता राशि दी जाती है, 1 सप्ताह के अंदर उन्हें दे दी जाएगी। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर उन्होंने कहा कि 24 जून से शिक्षकों का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा और जून के अंतिम तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर स्वीकृत पद पर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र क्वालिटी एजुकेशन के लिए किया जा रहा है। इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को नियमों से बांधा जाएगा तथा हर विद्यालय में उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी। बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को स्थापित करने में जहां सरकार की भूमिका होगी, सरकार करेगी। जहां शिक्षकों की भूमिका होगी, वहां शिक्षक करेंगे। कोचिंग संस्थानों पर उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान पढ़ाई के लिए होता है, ना कि लड़ाई के लिए। जिनको पढ़ाना है वो पढ़ाई करें। जिनको लड़ाई की साजिश करके सरकार को बदनाम करना है, उन्हें हम ऐसा नहीं करने देंगे। उन्हें इसकी भरपूर सज़ा मिलेगी। साजिश करने वालों का चेहरा पुलिस खंगाल रही है। चेहरे सामने आ भी रहे हैं और वो साजिश करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मौके पर पूर्व मुखिया राजकिशोर सिंह, अनिल तिवारी, राकेश सिंह, विपिन मिश्रा, राजन तिवारी, गोलू सिंह, राजीव कुशवाहा, पिंटू यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। मनपसंद की मिठाई हम सपरत हो जाएगी। अच्छा ले आओ जल्दी। शिविर स्काउट गाइड के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर मिला। बड़ा ही प्रेरणादायी कार्यक्रम था और हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, हजारों की संख्या में वो जिले के विभिन्न स्कूलों से आकर के भाग ले रहे हैं और उनको एक जगह हमें एड्रेस करने का मौका मिला और आज हमने उनकी आंखों में विकसित भारत के सपने देखे और हमने आज उन्हें संकल्प भी दिलाया कि 2047 में भारत विकसित भारत बने। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न देखा है और उसे पूरी करने की जिम्मेवारी हमारे इन नौनिहाल बच्चों के ऊपर है। और हमने कहा कि अपने को आप इतना मजबूत बनाओ कि जहाँ कम वहाँ हम। ये जब आवश्यकता पड़े तो भारत को बाएं दाएं देखना न पड़े, तो हमारा भारत समृद्ध बने, विकसित बने। इसकी प्रेरणा के साथ आज भारत स्काउट गाइड का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हमारे साथ महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह ग्रीवाल जी ने भी शिरकत किया। और इस अवसर पे हमने एक बड़ी घोषणा की। बिहार सरकार के द्वारा भारत स्काउट गाइड के बच्चों को जो सहयोग राशि मिला करती थी, जो पिछले कई वर्षों से बंद है, उसे अगले 1 सप्ताह के अंदर शुरू करेंगे और इसको और आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
सर, बिहार में अब शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से कोचिंग संस्थानों पर प्रतिबंध की बात कही जा रही है, शिक्षकों के स्थानांतरण में TRE-4 जो है उसमें जो समस्याएं हैं, और शिक्षक ये कह रहे हैं कि शनिवार को भी जो है हाफ डे जो हमारा था वो होना चाहिए। देखिए, क्या कह रहे हैं वो तो हमसे कह रहे हैं, और हम जो करेंगे वो शिक्षकों के मन के हिसाब से और शिक्षा की आवश्यकता के हिसाब से करेंगे, और वो हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक रही TRE-4 की, तो जुलाई में उसका हम अधियाचना BPSC को भेज रहे हैं। उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत किसी को नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों का रेशनलाइजेशन बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, और अगले 1 सप्ताह में ये काम पूरा हो जाएगा। 24 तारीख के बाद कभी भी शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की खबरें आपको मिलेंगी, और 30 जून तक समाप्त भी हो जाएगा। हर स्वीकृत पद पर एक शिक्षक, ये हमारा मानना है, और शिक्षकों की एकाएक्षिक ट्रांसफ़र। लेकिन हम शिक्षकों की नियुक्ति और शिक्षकों का ट्रांसफ़र क्वालिटी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, उससे कोई समझौता हम नहीं करेंगे। विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन हो, और उसके लिए जितनी भी तरह के नियम से शिक्षकों को बांधना होगा वो हम बांधेंगे। उन्हें बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को स्थापित करने में जहां सरकार की भूमिका होगी वो सरकार करेगी, जहां शिक्षक की भूमिका होगी वो शिक्षक को करना पड़ेगा। अभी पटना में जिस तरह से छात्रों के दुख और रोजाना नंबर खान को लेकर जो है बड़ा शिक्षा का हब, देखिए, कोचिंग पढ़ाई के लिए होता है, लड़ाई के लिए नहीं होता है। मैं प्रथम दिन से बोल रहा हूँ, जिन्हें लड़ाई करना है वो कोचिंग छोड़ें, और जिन्हें कोचिंग करना है वो सरकार के नियमों का पालन करें। लड़ाई करके सरकार को बदनाम करने की ये जो साजिश है, इस साजिश को पुलिस खंगाल रही है, चेहरे सामने आ रहे हैं, और साजिश बेनकाब हो रही है। धन्यवाद।